सब कट्टर हिंदू है और कह रहे हैं कि यूपी में बदलाव होगा। जो होर्डिंग पर यूपी है ना और जो वास्तव में यूपी है उसका कहीं कोई तारतम्य नहीं है, समन्वय नहीं है, कोई सामंजस्य। जो बेरोजगार युवा है उनसे ये कहा जाता है कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो जबरदस्ती सरकार नौकरी दे देगी। उत्तर प्रदेश में प्रशासन गुंडा है, उसकी गुंडई के आगे आम आदमी त्राहे त्राहे कर रहा है। केस झेल लेंगे ना, ये सब बात बोल रहे हैं तो एफआईआर झेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। मतलब हम जब एटा को रहने लायक नहीं बनाएंगे तो आप मेडिकल कॉलेज का कुछ भी खोल दीजिए, वो सर्वाइव कहाँ करेगा। पुजारियों को तो हम लोग पालते हैं। वोट हम किसी को नहीं देंगे। 2022 का बहिष्कार है हमारा। कतई हम योगी जी से बिल्कुल खुश नहीं है। उन नहरों में गाय सड़ रही हैं, कुत्ते जिंदा गायों को नोच नोच खा रहे हैं। शिक्षा मित्र 1,72,000 को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। मोदी जी बेकार की बात करते हैं। बेटा बेटा तुम्हारे जिले में तो रेल ही नहीं है यार, तुम तो बड़ा पीछे हो। तो साला 2 मिनट में सोचने का दिमाग घूम गया। बेरोजगार को ठप कर दिया है, शिक्षा को बिल्कुल कमजोर कर दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटल हमारे लिए मुद्दा है। 30 रुपए में एक गाय का पेट भरा जा रहा है। इलेक्शन लोग बसेस मीडिया के प्रोपेगेंडा के होगा। मैं ना आपको भारत की असली तस्वीर दिखाता हूँ। इस देश में रेल आई, सरकारी रेल बनी, फिर निजीकरण भी हो गया। रेल बना भी, रेल बिक भी गया, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रेल अभी तक पहुँचा तक नहीं। उसके लिए आज भी 70 साल बाद लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेज रेल बनाना शुरू किए थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि कश्मीर में रेल पहुँचा दिए, अगरतला रेल पहुँचा दिए, शिमला हिमाचल रेल पहुँचा दिए, मतलब पहाड़ों में। यूपी के एटा में रेल नहीं पहुँचा है। ये यूपी में चुनाव है, लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ? मेधाव्रत नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? हम लोग जनपद एटा, उत्तर प्रदेश का एक एटा जिला में रेल नहीं है। आपने पीछे मांग देख ली होगी। यदि एटा में रेल कनेक्टिविटी होती कहीं से तो शायद आज हम दिल्ली की यात्रा पे नहीं होते। और इससे पीछे आप जिस अंधेरे से हम आपको आज परिचय कराने आए हैं, हम जिस अंधेरे से निकल के आज दिल्ली में इस उम्मीद से आए हैं कि किसी तरह से वहाँ एक रोशनी की किरण पहुँचे। जब देश में स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन ये आम जनसाधारण की भाषा हो, उस दौर में हम सामान्य रेल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े। हम सामान्य रेल विस्तार के लिए प्राइवेट रेल चाहिए कि सरकारी रेल चाहिए? शुद्ध रूप से सरकारी रेल चाहिए, क्योंकि बात यह है कि जो सरकार हम बनाएंगे उस पर हमारा अधिकार रहेगा। प्राइवेट जो व्यक्ति होगा उस पर हमारा कोई तो सरकार बेच रही है, आप बनाने की चक्कर में पड़े हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बेच रही है, लेकिन हमें लगता है कि जाते हुए भागते हुए भूत की लंगोटी काफी। अगर जाते जाते हमें ट्रेन मिल जाती है तो वहां से हमारी एक यात्रा जनपद एटा की शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस से लड़ रहे हैं, हम अब अपने अस्तित्व से लड़ रहे हैं। इतना कब से ये मांग है? ये तो कोई एक दिन की मांग होगी नहीं। ये पिछले 70 वर्षों से है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं। ये जैसे ही हम आज़ाद हुए 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और पर वहाँ पे आके पटरी को समाप्त कर दिया। वो फिर किसी से कनेक्ट नहीं हुई। अखिलेश यादव भले चुनाव हार गए थे, ठीक हुआ था। वो आदमी को समझे नहीं आया कि विकास लखनऊ का करना है कि ग्रामीण इलाकों का करना है। शहरों में सवर्ण समाज के लोग रहते हैं, वहाँ खूब विकास हुआ। उन्होंने, मायावती जी ने भी किया, अखिलेश ने भी किया। गांव का विकास छूट गया जहाँ उनका वोटर रहता है। नतीजा सामने है। योगी जी को लेकर क्या? योगी जी तो लेकिन भरपूर विकास किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिए, जहाज उतर रहा है। जब इलेक्शन मैनेजमेंट का और परसेप्शन अवधारणाओं का हो जाए तो उसमें क्या होता है कि हम वास्तविकता और जो यथार्थ होता है ना, उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी, बहुत विरोधाभास होता है। जो होर्डिंग पर यूपी है ना और जो वास्तव में यूपी है उसका कहीं कोई तारतम्य नहीं है, समन्वय नहीं है, कोई सामंजस्य। दिल्ली में हम लोग पगलाए हुए हैं कि यूपी नंबर 1 है, इतना होर्डिंग है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आश्चर्य करिए कि यदि हमें उत्तर प्रदेश वाले को होर्डिंग दिल्ली की राजधानी में लगाने को मिलेगा तो आप सोचिए कि आप वहाँ ये स्थिति है कि यदि ये वहाँ होर्डिंग किसी गांव में या किसी कस्बे में लगाने जाएंगे तो हो सकता है कि जो लगाने जाए उसके साथ मारपीट हो जाए। ये स्थिति है, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। इसीलिए तो ये दिल्ली में लगे। आप बताइए, विकास यदि उत्तर प्रदेश में हुआ है तो होर्डिंग उत्तर प्रदेश में लगने चाहिए, दिल्ली में क्यों लगे हैं? क्योंकि यदि वहाँ किसी गाँव, कस्बे, नगर में आप जाएंगे, आपने ग्रामीण इलाकों में ये हालत है कि पिटाई हो जाएगी। आप मैं बता रहा हूं, इन 5 वर्षों में मैं कहता हूं कि इस सरकार ने, योगी सरकार ने क्या किया है, ये 5 बिंदु बता दे कि हमने इन 5 वर्षों में ये किया है, सिवाय प्रचार के, सिवाय टीवी के माध्यम से। इन्होंने अपने ने आपसे क्या बताया? तो कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दे दी बिना किसी पैरवी के, बिना किसी पैसा। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, जो बेरोजगार युवा है उनसे ये कहा जाता है कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो जबरदस्ती सरकार नौकरी दे देगी। अच्छा, ये मजाक चल रहा है, ये मीम है हमारे यहाँ। तो आप ये समझिए जहाँ की ऐसी स्थिति है। और मैं जिस एटा से आता हूँ, आप ये सोचिए, जो नई पीढ़ी है ना वो पूरी तरह से पलायन करने की स्थिति में। उनको, लोगों को लगता है कि जब 70 वर्षों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। निराशा की
उस भंवर में फंसे हुए हैं कि अब वो उनसे उन्होंने उम्मीद को छोड़ दी है। ये कुछ लोग हैं जिन्हें आज भी पुलिस पुलिस का भी बहुत चल रहा है, डंडा चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ना समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो उसमें हमेशा आरोप लगता था कि वहाँ गुंडों को ज़्यादा आश्रय दिया जाता है। तो हो सकता है उनका एक आध कोई गुंडा, उनका जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि का कोई गनर गुंडा रहा होता होगा, लेकिन अब क्या है कि प्रशासन गुंडा बन गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन गुंडा है, उसकी गुंडई के आगे आम आदमी त्राहे त्राहे कर रहा है। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा? हम लोग तो यहाँ तो दिल्ली में कोई ये पोस्ट लिख दीजिए सरकार के खिलाफ तो सीधे पुलिस ढूंढने लगते हैं। अभी हमारे एक रिपोर्टर को ढूंढ रही थी। एक साधारण सी बात है कि शायद सरकार पे भी अंतरिम जो ब्रह्मास्त्र है वो यूएपी है, और मुझे लगता है उससे अब सब लोगों का डर समाप्त हो गया है। क्योंकि आप खत्म बिल्कुल अच्छा आप ये बताइए कि शोषण की और जुल्म की एक इंतहा है, उसके बाद तो वो इंतहा समाप्त हो गई। मुद्दे पर आएंगे। एटा एक मुद्दा है, लेकिन ये तमाम अगर जब तक आप बात नहीं करेंगे ना, कोई मुद्दा होता नहीं है। मुद्दा की कई परत होती है। विकास की एक परत है। मायावती अखिलेश ने इतना काम किया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश ने बनवाया, योगी जी ने भी कहा कि हम बनाएंगे। लेकिन अच्छा, वहाँ तो कह रहे हैं कि कई सारे मेडिकल कॉलेज, हाईवे और एम्स, ये सब अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आ गए हैं। हमारे एटा में भी एक मेडिकल कॉलेज का हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ। वो मेरे हिसाब से शायद 60% उसकी तैयारी है, 40%। और आलम ये क्योंकि वो स्वशासी है, केस झेल लेंगे ना, ये सब बात बोल रहे हैं तो एफआईआर झेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। वो स्वशासी है, आप समझे मत कि फंसा दिया। नहीं, आप जानते हैं स्वशासी का मतलब ये होता है कि वो अपने संसाधनों से चलेगा। अब संसाधन कहाँ से आएंगे? जब वहाँ बेहतर इक्विपमेंट होंगे और बेहतर डॉक्टर होंगे। और डॉक्टर कब रुकेंगे? जब एटा रहने लायक जगह होगी ना। आप ये सोचिए, अगर वहाँ कोई डॉक्टर आता है तो क्या उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल है? क्या वो अगर घूमना चाहे तो कोई पार्क है? यदि वो मनोरंजन के लिए कहीं जाना चाहे कोई सिनेमा हॉल है? यदि वो कुछ अच्छा खाने के लिए जाएं घर का रोज खा के, तो क्या वो जगह है? मतलब हम जब एटा को रहने लायक नहीं बनाएंगे तो आप मेडिकल कॉलेज का कुछ भी खोल दीजिए, वो सर्वाइव कहाँ करेगा? क्या नाम हुआ? सर्जन शीतल। आप लोग कट्टर हिंदू नहीं दिख रहे हैं, ये ऐसे बात कर रहे हैं। कट्टर हिंदू होना भी नहीं चाहिए मेरी समझ से। लेकिन अभी तो ये वोट होगा मथुरा काशी। हमारा धर्म सनातन है तो हम सनातनी हैं। तो मथुरा काशी पर वोट होगा, धर्म बचाने के लिए तो वोट करेंगे। नहीं, मानवता बचाने के लिए वोट करेंगे। और मंदिर बन गया अयोध्या में, जज लोग दारू पिया है मंदिर बनवा। बिल्कुल बहुत सही है, ये अच्छा किया काम। तो वोट तो देंगे। अब योगी जी का वोट तो फिक्स हो गया। वोट विकास पे देंगे ना। सारे जितने योगी जी ने मुद्दे जो मंदिर भी चाहिए, विकास भी चाहिए। बिल्कुल, हमें पहले विकास। मंदिर बन गया, वहाँ हजारों पुजारी को नौकरी मिलेगी, ये विकास नहीं है। बिल्कुल विकास नहीं है। पुजारियों को तो हम लोग पालते हैं। तो स्कूल चाहिए कि मंदिर चाहिए? हम पहले स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी, अस्पताल चाहिए कि अस्पताल चाहिए? अस्पताल चाहिए, उसके बाद मंदिर चाहिए। और मंदिर तो हमारा मन है, और मंदिर हम अपनी निजी संपत्ति से ही बना। वोट कैसे देंगे? सड़क, स्कूल, अस्पताल पर कि मंदिर पर? सर देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन बन रही हैं और चल रही हैं, जबकि हमारा एटा जो है मुख्य सामान्य रेल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारी भी उम्मीद बनती है कि हमारे एटा को भी ये विकास की सौगात। कौन बनाएगा? नेशनल दस्तक बनाएगा कि योगी जी बनाएंगे? ये माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम वो करेंगे कि वो हमारे एटा। चुनाव के समय याद आ रहा है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति वाली बात नहीं है सर। जब पूरे प्रदेश में जब काम हो रहे हैं तो हमारे एटा में भी होना चाहिए। बताइए, कह रहे हैं पूरे प्रदेश में काम हो रहा है एकदम। ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि चपेट में जेवर एयरपोर्ट देख रहे हैं। ऐसा ना एक जानवर निकल के गया तो अलग अलग व्यक्ति उसके अलग अलग हिस्से को देखता है। तो जिसने जिस हिस्से को देख लिया है वो बताता है कि वो फलाना हाथी तो गोल गोल है, कोई बताता। अच्छा, इस सारा विकास वाला खबर कहाँ से मिलता है? ये टीवी के द्वारा खबर मिलता है सर। ये जानकारी मीडिया के माध्यम से मिलती है। देखिए, नेताओं को पता लग गया है कि सड़क पर कुछ मत करो, टीवी अखबार में सब दिखाओ। हर पार्टी के 2 कार्यकर्ता, आप जो पार्टियों के 2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार, उसी से सारा चुनाव जीता जा रहा है। अभी बाबा लोग नहीं कह रहे थे, हम उधर बताए हैं, सब बोर्डिंग बैनर से चल रहा है। आपका पेट भर रहा है होर्डिंग पोस्टर बैनर से, टीवी से, अखबार से कि नहीं? अब तो डेटा भी महंगा हो गया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव जैन है। जैन साहब, आप तो मतलब आप तो धर्म बचाना है आपको। रेल जब तक रेल नहीं तो मेल नहीं, वोट नहीं वोट नहीं दूंगा। 2022 धर्म खतरे में है। धर्म गया तेल लेने। और मुसलमान को टाइट नहीं करना है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम तो कह रहे हैं रेल लाओ पहले।
हमारे आरक्षण नहीं खत्म करना है, क्या करना है? आरक्षण भी तो खत्म अरे करना है। आरक्षण फांचा चक्कर में नहीं, मैं रेल मुझे चाहिए केवल। रेल है तो मेला बनना सब खेल है। प्राइवेट रेल चाहिए, बुलेट सरकारी ट्रेन रेल चाहिए। चाहिए, सरकारी रेल मुझे, सरकारी रेल चाहिए। योगी जी से संतुष्ट नहीं है आप? अरे हम नहीं संतुष्ट, जब तक रेल है हमें रेल से संतुष्ट है। हम योगी हो चाहे मोदी हो, कोई भी, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें रेल चाहिए साहब। हम इसलिए आए यहाँ पे। FIR से डर लगता है? हमें कोई डर, सच्ची बात डर कैसे, क्या डर लगेगा साहब? जो था यूपी में डर नहीं लगता है? कोई डर नहीं है, सच्ची बात बोलते यूपी हैं। में तो राम, डर नहीं, इसका मतलब राम राज्य है। राम राज्य अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। राम राज्य है ना यूपी में? अच्छा, राम राज्य अच्छी बात है। बोलिए योगी जी की जय। नहीं, मैं रेल चाहिए मुझे केवल। बोलिए हर हर मोदी। नहीं, मैं रेल चाहिए मुझे। रेल नहीं तो वोट नहीं। रेल नहीं तो वोट नहीं। वोट केकरा देंगे ये बार? वोट हम किसी को नहीं देंगे। 2022 का बहिष्कार है हमारा। बहिष्कार है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर यादव। यादव जी, आप तो समाजवादी हो, लाल टोपी से मोदी जी को बहुत खतरा है। नहीं, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे। आपने किसान आंदोलन में देखता रहा, यूट्यूब के माध्यम से बड़ा अच्छे से कवर किया और बड़ा वो अरे आंदोलन। धन्यवाद छोड़ो, योगी जी ने कहा है, मोदी जी ने, कि लाल टोपी से यूपी को खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लाल तो क्रांति का प्रतीक है और हम क्रांति के अनुयायी हैं। अगर हमारा हक और उसकी तो अखिलेश को नहीं दिखा मेट्रो बना दिए लखनऊ में, आपके घरवा में तो एटा तो मैनपुरी के बगले में ना है जी। नहीं, आप राजनीतिक बात में न उलझाएं। हमारी मेन अच्छा, ये तो ये क्या शंभू बनाएगा? नेता है ना, नेता ना बनाएगा। जब हम आंदोलन करेंगे तो हमारी मांग जरूर मानी जाएगी, जैसा आप भी रोज देख रहे हैं। ये आंदोलन यूपी में करने की औकात है आपकी? हिम्मत है? बिल्कुल बिल्कुल। एटा भैया ने एटा में दर्जनों बार पूरे सड़क पे, आप यूट्यूब को देखे ना खोल के। यूपी में आंदोलन करने में डर नहीं लगता है जी? सही में बताइए, डर तो सबको लगता है, हलक सबका सुखता है। डर के आगे जीत है। डर लगता है कि नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शासन सत्ता जो हमारे वोट पे आश्रित है, देखिए लोकतंत्र का यद्यपि पूरी परिभाषा को उन्होंने पूरी उल्टा घुमा दिया है, लेकिन उसके बावजूद अंततः जो ताकत है ना वो मेरे वोट में। आपने कितना घुमा के कहा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये मुद्दे की बात। वोट ही नहीं गिराएंगे तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, जब हम पूरा बहिष्कार कर देंगे, आपने देखा एक विधानसभा से क्या हुआ? 403 विधानसभा। बताइए, 403 जिस किसान आंदोलन को ये 400 कितना विधानसभा है? 403, तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 402 पर चुनाव होगा। हमारे विधानसभा 4 है। 4 माइनस कर अटल जी की दीजिए। सरकार एक वोट से 4 गिरी। विधानसभा है हमारे एटा में। अटल जी की सरकार जो है वो एक वोट से गिरी। हाँ, 4 विधानसभा हमारे एटा में और चारों विधानसभाओं का बहिष्कार किया जाएगा अगर हमारी रेल। क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार है। तो योगी जी से खुश नहीं है आप लोग? कतई हम योगी जी से बिल्कुुल खुश नहीं है। क्यों? शिक्षा का नाश है, किसानों का नाश है और सबका नाश है। गाय को माता का दर्जा दे दिए, गौशाला गाय खोल को रहे हैं। माता का दर्जा दे दिया। मेरे यहाँ 2-2 नहरें हैं, हजारा नहर है और छोटी नहर है और 3-3 नहरें हैं। उन नहरों में गाय सड़ रही हैं, कुत्ते जिंदा गायों को नोच के खा रहे हैं। ये है योगी जी की सरकार। फसल लहलहा रहा है। नहीं, फसल नहीं लहला रहा। अभी DAP नहीं मिली है किसानों को। बिना DAP के किसान खेत बोए हुए हैं और डीजल बहुत महंगा हो गया है, सिंचाई नहीं हो पा रही है। फ्री में सुइया तो लग रहा है, 5 किलो राशन तो मिल रहा है। अरे वहाँ यूपी के अंदर कोरोना नहीं आता, वो सुइया लग रहा है, वो गलत लग रहा है। आप देशद्रोही हमें कतई है। कोरोना नहीं है, हमें कतई कोरोना नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोरोना किसी को हो तो हमसे आप लिपटा दीजिए। कोई और मेरे काम- वो मरीज मैं कोरोना के योगी मरीज ले जा करके मैं और योगी- मेडिकल में भर्ती कराए, मैं लेकिन योगी मुझे नहीं हुआ। मैं योगी जी का काम गिना रहा हूँ। जी बताइए। 4 लाख लोगों को हर साल नौकरी। कतई नहीं नौकरी, उन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है। शिक्षा मित्र 1,72,000 को बेरोजगार कर दिया उन्होंने, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जो है घर बैठाल दिया है। योगी जी के राज में मंदिर बन गया। अनुदेशक घर बैठा दिए, प्रेरक घर बैठाल दिए, शिक्षा मित्रों को घर बैठाल दिया, बेरोजगार बनाया है, रोजगार नहीं दिया है योगी जी ने। मथुरा में भी अब कृष्ण मंदिर बनेगा। मंदिर से हमें कोई लेना देना नहीं, कृष्ण मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा का मंदिर चाहिए हमें। धर्म खतरे में है। धर्म कतई खतरे में नहीं है, योगी जी की सरकार खतरे में है। ये तो आप किसी पार्टी के एजेंट हैं। पार्टी के कतई एजेंट नहीं है, हमारी आत्मा कह रही है। योगी जी का मेरा दिल विरोध, कह रहा है। यूपी का विरोध। योगी जी का भी और यूपी का कैसे विरोध कर देंगे? यूपी तो हम रहते ही हैं। मोदी जी की बात पर, मोदी जी का अच्छा, मोदी का विरोध, देश का विरोध। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, न किसी का साथ हुआ, कोई मतलब नहीं है, सारा देश जो है बिक गया। अच्छा ये बताइए, ये मोदी जी को रेल बनाना है, मंत्री हैं, तो प्राइवेट चाहिए कि बुलेट ट्रेन चाहिए? मोदी जी को 2014 में वोट दिया और रेल नहीं बनी, 2019 में वोट दिया, रेल नहीं बन रही, और जो है बुलेट ट्रेन, मोदी जी 2 तरह के ट्रेन चला रहे हैं, एक प्राइवेट चला रहे हैं, एक बुलेट चला रहे हैं, कौन ट्रेन चाहिए? मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। मोदी जी पे कहीं जो है सड़कें सही नहीं हुई, मोदी जी बेकार की बात करते हैं। अच्छी बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री वो बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचे। अब प्रधानमंत्री से कहाँ भेजवाइएगा? यूनाइटेड नेशन भेजवाइएगा क्या? ना, अब हमारे अगर चले तो हम तो उन्हें कहीं नहीं भिजवाएंगे, हम तो उन्हें
राष्ट्रपति बनवा दें। नहीं नहीं नहीं, उन्हें जो है गुजरात भेज दिया जाए दोबारा से। गुजरात क्यों? क्यों, क्या करेंगे यहाँ पर? गुजरात मॉडल तो पूरे भारत में लागू कर दिए। नहीं, कहाँ मॉडल लागू हुआ है? कहाँ गुजरात में क्या है? अभी गुजरात में वो मेट्रो नहीं दे पाए। सोचिए आज़ादी के 70 साल बाद भी रेलवे स्टेशन के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो सोचिए गंगा का मैदानी भाग है। एटा जो है मैनपुरी के पास है, और दिल्ली में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यूपी में प्रदर्शन करने की तो इनकी है। मुझे आपको समृद्धि बताऊं साहित्यिक रूप से, अरे वो अमीर छोड़िए, खुसरो- यूपी में आप लोग प्रदर्शन करने की ताकत नहीं है, सोंट दिए जाएंगे डंडा से। नहीं ऐसा तो है, पुलिस है मैंने वहाँ। आपसे कहा कि हम जो जनपद है ना, जो हमारी ताशीर है, मैं विशेष एटा की बता रहा हूँ, हमसे इतना छीना जा चुका है कि अब न किसी का डर है, न किसी के नृप होने की चलिए हानि। एटा की वो शख्सियतें बताइए जो आप इतिहास बता। जी मैं बता रहा था, साहित्यिक समृद्धि का ये आलम है कि जिसे तूतिया हिंद अमीर खुसरो साहब एटा से हैं, बलवीर रंग साहब जिन्होंने किसानों के दर्द को, एक एक पीड़ा को शब्द दिए, और उसके बाद तुलसी को। अच्छा, तुलसीदास भी वहीं के थे? हाँ, शोरों जनपद एटा में ही आता है। तुलसीदास, रामचरितमानस। हाँ, उनकी घोर शूद्र पशु नारी सब तारन के अधिकारी। हाँ, ऐसा है ना, अलग अब अलग। तुलसी की धरती पर ट्रेन नहीं है, ये बहुत बड़ा भाई साहब, ये बड़ा अन्याय है, अब वो भी हिंदू राष्ट्र में है। हाँ, सबसे बड़ा इसीलिए मैंने आपको ये छेड़ा है कि जहाँ हम जो आराध्य हैं बीजेपी के प्रभु राम, जिनके माध्यम से वो सत्ता पाते हैं, और उस चरित्र को जन जन तक और कण तक जिस व्यक्ति ने पहुंचाया, उसके यहाँ न तो उन्हें देखने के लिए, न आने जाने के लिए कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं। ये लोग तो नेता टाइप के लोग हैं। आइए जरा युवा लोगों से बात करते हैं, एकदम नया युवा सब है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, आप ही लोग देश के भविष्य हो, हैं? क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज कुमार, क्या कर रहे हैं अभी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, पत्रकार बनना है? नहीं, पत्रकार ब्राइट है, प्रोफेसर बनना है। हाँ, देखते हैं। मास कम्युनिकेशन करके तो पत्रकार ही बनेंगे। तो जरूरी थोड़ी नहीं है मास कम्युनिकेशन क्या के, धरना दे रहे हैं? क्योंकि धरना इसके लिए दे रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो एक बार ऐसे ही प्रोफेसर में बातचीत हो रही थी, मैं भी वहाँ बैठा था, तो वहाँ पे बात हुआ, ऐसे ही लोग अपने अपने जला के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बेटा बेटा तुम्हारे जले में तो रेल ही नहीं है यार, तुम तो बड़ा पीछे हो। तो साला 2 मिनट में सोचने का दिमाग घूम गया। तो उसी दिन से मैंने सोचा कुछ तो करना ही चाहिए इसी के लिए। आज बड़े प्राइवेट रेल चाहिए कि सरकारी रेल चाहिए? कायदा में तो ये सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मोदी सरकार कर रही है, हमको तो सरकारी रेल चाहिए। तो खुश हो कि नाराज हो? प्राइवेटाइजेशन से क्या दिक्कत है? और सी बात है, खुश नहीं है, नाराज ही है। दिक्कत क्या है प्राइवेटाइजेशन से? बहुत सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, तो प्राइवेटाइजेशन होगी, जो मन चाहे कुछ लोग गिने चुने लोग वो अपने लोगों को बैठा देंगे, ये थोड़ी नहीं होता है। आपका क्या नाम है? जी आनंद कुमार नाम है। क्या करते हैं नाम? जी मैं बीटीसी कर रहा हूँ, डीएलएड। तो नौकरी मिल जाएगी, उम्मीद है? इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। पकौड़ा बेचो। तो पकौड़े ही उन्होंने तो सीधा कहा है कि पकौड़ा तलें युवा, तो उन्होंने। बढ़िया है, वो तो बढ़िया है। बढ़िया कैसे है? कैसे बढ़िया नहीं? सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल। बेरोजगार को ठप कर दिया है, शिक्षा को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है इन लोगों ने, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस सरकार में, बिल्कुल। भैया ये क्या नाम है, वोट डालोगे इस बार? हाँ, वीर क्रांति यादव। वीर क्रांति यादव। यादव सुनते ही लोग कह देते हैं सफाई होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार एज नहीं हुई थी, अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं। वोट जरूर डालना आप। डालेंगे सर। आपको क्या मुद्दा लगता है, क्या किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए यूपी में? सर चुनाव इस मुद्दे पे होना चाहिए कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, विशेष ज़रूरत है, जो तत्काल ज़रूरत है, उसको राम मंदिर मुद्दा नहीं? राम मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं। हम मथुरा में नया भव्य मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटल हमारे लिए मुद्दा है। मंदिर हमारे लिए, उस पर पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स इस पर करना चाहते हैं, छात्र के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लोगों के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दबी कुचली जनता के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम कोई राजनीतिक नेता और वैसे वर्चस्व में नहीं रहना चाहते। नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। अगर देश को जरूरत पड़ेगी तो जाओगे ना सीमा पर? क्यों नहीं, हम तो जाएंगे। हमारे घर से 2-2 लोग हैं सीमा पे। इस देश में उन लोगों को पहचानिए जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की। आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी क्या है, और आज राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लिया जा रहा है। देश को टीवी और अखबार के जरिए राष्ट्रवाद के अफीम चटाया जा रहा है। अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई है, उसकी जांच तक की बात नहीं हो रही है। और सोचिए जो युवा हैं वो देश की सीमा पर जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेरोजगारी का आलम है। क्या करते हो आप भाई साहब? स्टूडेंट हूँ, किस क्लास में? मैं डीएलएड कर रहा हूँ। तो मास्टरी करने का क्रेज है? हाँ।
तो सरकारी स्कूल में मास्टर बनना चाहते हो कि प्राइवेट में? सरकारी में। अब पढ़ाई प्राइवेट में की हो कि सरकारी में? पहले सरकारी में किया, फिर जब सरकारी अच्छे से नहीं चला फिर उसके बाद में प्राइवेट में। देखिए, इस देश में मास्टर बनना चाहता है सब सरकारी स्कूल में, आप पढ़ना चाहता है प्राइवेट में, ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। चलिए, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। और ये लोग जो हैं एटा के हैं और एटा में रेल नहीं है। पता नहीं अखिलेश जी इसीलिए चुनाव हार गए थे। शहर में उन्होंने खूब ध्यान दिया, गांव में ध्यान नहीं दिया, चुनाव हार गए। देखते हैं योगी जी के साथ गांव के लोग क्या करते हैं। क्या एक सवाल ले लीजिए हमारा, योगी जी की कुछ चांस है इस बार? किसका? बिल्कुल नहीं है सर। किसका चांस? जो सर हमें रोजगार देगा, अच्छी शिक्षा देगा। और अब तो नया सरकार चुनना है। अब पिछली सरकार का तो टाइम खत्म हो गया, आप तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन होके रहेगा। आपको पता ही है यूपी की जनता हर 5 साल में। हाँ जी, परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन तो होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा। नाम है? मेरा नाम दिलीप है। यादव तो नहीं हो? दिलीप कुमार नाम है मेरा। दिलीप कुमार यह बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल। यादव सब खाली समाजवादी को वोट देता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा है ही नहीं। मायावती को वोट देता है? क्यों नहीं देता है? कांग्रेस को? बीजेपी को वोट दिए। अगर ऐसा है बीजेपी को वोट दिए। ये लोगों के दिमाग में ये बन गया, ये बुद्धि में यादव है तो सपा को। यादवों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था बीजेपी को। अगर ये चीज़ है कि यादव से दिक्कत है तो जितने भी जो आर्मी में यादव है उनको निकाल दीजिए। आप क्या कर सकते हैं जब ये सारी बातें तो निकाल। क्या होगा इस बार यूपी में, सो बताइए। जो होगा वो परिणाम बताएंगे, हम क्या बताएंगे। अंदाजा लगाइए। योगी जी का काम बताएगा। जिस सरकार ने जो काम किया है उसके परिणाम उनको मिलेंगे। सरकार ने बम्पर काम किया है। हाँ बिल्कुल, तो बम्पर परिणाम आएंगे इसके। बिल्कुल तैयार रहिए आप कवरेज करने के लिए। गाय माता की रक्षा हो रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी रक्षा हो रही है। 30 रुपए में एक गाय का पेट भरा जा रहा है, इससे बड़ा कोई प्रमाण है नहीं। मुसलमान टाइट है। मुसलमानों से हमें क्या लेना देना है। मथुरा बाकी, अब तो काशी मथुरा बाकी है। अब वो योगी जी है, जो भी करें। क्या होगा? शायद उनके पास इन मुद्दों के अलावा कुछ एक तरफ लोगों का दर्द होगा वर्सेस दूसरी तरफ होगा मीडिया का प्रोपेगेंडा। अब ये यात्रा देखनी है कि मीडिया का प्रोपेगेंडा को लोग जीतने देते हैं या लोग जीतते हैं। इलेक्शन लोग वर्सेस मीडिया के प्रोपेगेंडा के होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि रोटी पलट जाए तो सिकती बेहतर है। तो सत्ताएं बदलती रहें, अहंकारी कम होती हैं। निरंतर सत्ता में रहते हैं तो अहंकार बदलाव है। क्या होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जैन साहब आप बताइए, आप ही से उम्मीद है। अरे सर, मुझे तो रेल चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। रेल है तो मेल है, वरना मैं 2022 का फेल है। मैं इसका कर रहा हूँ, वोट होगा, साफ बात है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बदलाव होगा नहीं, 100% होगा। तो यहाँ सब के सब SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल के लोग हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। लोग कहता है कि बीजेपी मुसलमान है। मुसलमान है। सुनिए तो सब कट्टर हिंदू है और कह रहे हैं कि यूपी में बदलाव होगा। देखते हैं 2022 में क्या होता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।